राम राम दोस्तों, मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ भगवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की तुलना में ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे क्यों भयंकर कर्म में लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित करे जा रहे हैं। इसलिए आप उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 तरह से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और भोगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों की शुरुआत किए बिना निष्काम कर्म त्याग निष्ठा का अनुभव करता है और न कर्मों को केवल त्याग करने से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति के वश में हुए समस्त प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करा ही लेती है। जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को नियंत्रण में करके अनासक्त रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का व्यवहार करता है, वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अलावा कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा आदि की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। अपने इस कर्तव्य कर्म द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस तरह एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग की जरूरी सामग्री देते रहेंगे। इस तरह उन देवताओं द्वारा दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं उसको भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ के शेष को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो केवल अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पापी लोग तो पाप को ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न की पैदाइश वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होता है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से पैदा और वेद को अविनाशी परमात्मा से पैदा हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा सदैव ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में इस तरह परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, यानी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अधायु यानी पाप में जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य संसार में बेकार ही जीता है। लेकिन जो मनुष्य स्वयं में ही रमण करने वाला और स्वयं में ही तृप्त या स्वयं में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से कोई मतलब रहता है, तथा सभी प्राणियों में भी जरा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि जैसे ज्ञानी महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के लिए ही योग्य है, यानी कर्म अवश्य करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा जैसा व्यवहार करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही व्यवहार करते हैं।
वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न पाप करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई पाप करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं किसी भी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बहुत हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न भी करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ग संकृता को करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा को समाप्त करने वाला बनूं। हे भारत, कर्मों में लगे हुए अज्ञानी मनुष्य जिस तरह कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी तरह कर्म करें। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में लगे हुए अनजान मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करें, बल्कि स्वयं सभी कर्मों को उत्तम तरह से करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। वास्तव में सारे कर्म सब तरह से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार में मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। लेकिन हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष सारे गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में लगे रहते हैं। उनको पूरी तरह न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूरी तरह जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए मन द्वारा समस्त कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदैव पालन करता है, वे भी सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका पालन नहीं करता, उन सारे ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुआ ही समझ। सब प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी अपने स्वभाव के वशीभूत हुए कर्म करते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में, यानी प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण के रास्ते में बाधा डालने वाले शत्रु हैं। अच्छी तरह व्यवहार में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण करने वाला है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे माधव, तो फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरणा पाकर पाप का व्यवहार करता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, रजोगुण से पैदा हुआ यह काम यानी कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाले और महापापी है। इस विषय में तू इसको बैरी समझ। जिस तरह धुएं से आग और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस तरह ज़ेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, इस आग के समान कभी संतुष्ट न होने वाले और विवेकियों के काम रूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। ये कामना इस मन और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक समाप्त कर दे। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे कहते हैं। इन इंद्रियों से परे है मन, मन से भी परे है बुद्धि और बुद्धि से भी परे है आत्मा। इस तरह बुद्धि से परे को जानकर और स्वयं को नियंत्रण में करके
हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को समाप्त कर दे। इसी के साथ तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड चतुर्थ अध्याय में।